हे छठी मैया, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसके जीवन को खुशियों से भर देना दोस्तों, भले ही मर जाना। लेकिन छठ पूजा के दिन गलती से भी ये 5 महिलाएं व्रत कभी मत रखें, वरना छठ मैया आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और परिवार के जीवन पर आएगा घोर संकट। अगर आप भूल से भी छठ पूजा पर व्रत कर लेती हो तो उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर, नहीं तो छठ माता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी। उल्टा जीवन में निराशा ही आपका भाग्य बनेगी। छठ पूजा के दौरान कौन सी गलती नहीं करना चाहिए? छठ का व्रत रखते समय महिलाओं को सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली शक्ति को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। भक्तों, इस बार की छठ पूजा पूरे 100 वर्षों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इस बार के सूर्यास्तोदय का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है। तो ऐसे में छठ पूजा के इस पावन दिन पर यदि आप उन 5 स्थितियों में आती हो तो व्रत मत रखिए। अब आगे आपकी मर्जी है। देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और छठ मैया का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी छठ पूजा कथा में बताया है कि छठ पूजा के दिन गलती से भी कुछ महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, इस बार छठ पूजा को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करना, क्योंकि इस बार छठ के दिन ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। यदि कोई भी महिला इस व्रत के दिन उन 5 वर्जित श्रेणियों में आती हो और फिर भी व्रत रख ले तो माता रानी नाराज हो जाती हैं, जिससे उस महिला परिवार जीवन में कष्ट, पति पत्नी के जीवन में दरार या संतान सुख में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भारी विपत्ति। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है। इस बार 25 अक्टूबर यानी छठ के पहले दिन नहाए खाए से होगी। इस दिन व्रत रखने वाली महिला और पुरुष सिर्फ एक समय ही भोजन करते हैं। साथ ही भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन अपने घर के पास किसी पवित्र नदी या कुंड में जाकर स्नान भी किया जाता आता है। स्नान करने से बाद साफ वस्त्र धारण करके ही भोजन ग्रहण करना होता है। इस दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। साथ ही पहले दिन व्रत रखने वाले पहले खाना खाते हैं, इसके बाद ही परिवार के बाकी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। छठ महापर्व दूसरे दिन 26 अक्टूबर 2025 खरना। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना किया जाता है। खरना का मतलब है शुद्धिकरण वृत्ति। इस पूरे दिन उपवास रखती है। फिर शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। इसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं। फिर इस प्रसाद को बाकी लोगों में बांटा जाता है। इसके बाद से 36 घंटे का लंबा निर्जला उपवास शुरू होता है। छठ तीसरा दिन 27 अक्टूबर 2025 संजया घाट। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी संजया घाट को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इससे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य निकलने से पहले रात को मिश्र युक्त पानी पीती हैं। उसके बाद शाम के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव की उपासना के लिए इस दिन तरह तरह के पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल आदि अर्पित किए जाते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का समय 27 अक्टूबर 2025 को शाम 5:40 तक। छठ पूजा के चौथे दिन यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय संतान और परिवार की सुख शांति बनाए रखने की कामना की जाती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय 28 अक्टूबर को सुबह 6:30 पर। दोस्तों, छठी मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वे जोड़े जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वे शास्त्र का अपमान करते हैं, जैसे कि कोर्ट मैरिज या बिना 7 फेरे के साथ रहना या शादी के बिना संतान की उत्पत्ति करना। यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपने संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार
अग्नि के 7 फेरे नहीं लिए हैं, ऐसे रिश्ते समाज में कलंकित माने जाते हैं और ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के 7 फेरे ले। अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। वहीं ऐसी महिलाएं जिनके पति का निधन हो चुका है या जो किसी शोक काल में हैं, उन्हें भी इस व्रत से दूर रहना चाहिए। शोक की स्थिति में रखा गया कोई भी व्रत अशुभ माना जाता है। छठी मैया की पूजा में पवित्रता और उज्ज्वलता की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर कोई महिला विधवा है या 13वीं के काल में किसी रिश्तेदार के शोक में है तो छठ पूजा करना वर्जित है। इस समय किया गया व्रत फलदायक नहीं होता, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। छठ का व्रत पूरी पवित्रता से किया जाता है, इसलिए अगर किसी महिला को व्रत के दिनों में मासिक धर्म हो जाए तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। छठी मैया की पूजा में शुद्धता सर्वोपरि मानी जाती है और अशुद्ध की अवस्था में किया गया व्रत अधूरा रह जाता है। इस दौरान पूजा या व्रत करना छठी मैया का अनादर माना जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में स्त्री को व्रत छोड़ देना चाहिए और बाद में संकल्प पुनः करना चाहिए। अगर कोई महिला सिर्फ दिखावे के लिए या समाज के दबाव में यह व्रत रखती है तो यह भी गंभीर भूल है। शास्त्रों में कहा गया है कि छठ व्रत केवल सच्चे मन और आस्था से ही सफल होता है। यदि कोई महिला श्रद्धा के बिना सिर्फ नाम मात्र के लिए यह व्रत रखती है तो उसका फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा पति या संतान पर संकट आ सकता है। इसलिए यदि मन में श्रद्धा न हो तो यह व्रत बिल्कुल न रखें। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो पाप कर्मों में लिप्त रहती हैं, जैसे मांस मछली, शराब या अन्य नशे का सेवन करती हैं, या जिनका मन और जीवन अपवित्र कर्मों से जुड़ा है, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा सात्विकता, शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है। ऐसी महिलाओं द्वारा किया गया व्रत निष्फल रहता है और उनके घर में दरिद्रता और अशांति भी ला सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में या बेमन से यह व्रत रखती है तो उसके पति या संतान पर संकट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कभी कष्ट नहीं आता। छठी मैया करती हैं, रक्षा घर परिवार होता है खुशहाल। छठ पूजा करने से सैकड़ों योगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि व धन की वृद्धि होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। अगर आप छठ मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हो छठी मैया। छठी मैया आपके सभी बिगड़े कार्यों को अवश्य पूरा करेंगी। दोस्तों, छठ पूजा के पर्व में भारतवासी बहुत आस्था रखते हैं। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। बता दें कि इस व्रत के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर पूजा की जाती है। व्रत रखने वाला हर इंसान चाहता है कि वह छठी मैया को प्रसन्न करे, इसलिए इस दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। दरअसल व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के दौरान किन कामों को नहीं करना चाहिए। छठ के व्रत में यह गलती नहीं करें। छठ माता क्रोधित हो जाती है। सूरज को अर्घ देते वक्त ना करें। भूल। छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ दिए बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। साफ सफाई का रखें ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। जाने कहां सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। ना पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। सामग्री का जरूर रखें ख्याल। छठ पूजा के दौरान सामग्री का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, आलता, मेहंदी, पीतल का सूप, शक्कर, अंकदी, नारियल, ईख, शहद, पान, सुपारी, लौंग और इलायची जैसी सामग्री का जरूर इस्तेमाल करें। मांसाहारी खाने से करें परहेज। छठ पूजा के दिन किसी भी तरह के मांसाहारी खाना खाने से बचना चाहिए। खाने के साथ साथ पूजा के किसी भी तरह के मांसाहारी सामान को घर में या पूजा के आसपास नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि छठी मैया ऐसा करने से नाराज हो जाती हैं। छठ पूजा पर महिलाओं के मांग में सिंदूर भरने के पीछे कई मान्यताएं हैं। मान्यताओं के मुताबिक जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है, उनका पति समाज में भी छुप जाता है। पति को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार होते हैं। इसी कारण महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं ताकि पति की आयु बढ़ने के साथ ही उनका सम्मान बढ़े।
छठ पूजा करने वाली महिलाएं अगर मांग में सिंदूर लगा रही हैं तो ध्यान रखें कि सिंदूर माथे से लगाना शुरू करते हुए मांग तक ले जाएं। जितनी लंबी मांग सिंदूर से भरें उतना शुभ माना जाता है। कई महिलाएं नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भरती हैं। मांग में सिंदूर भरत को लेकर यूपी बिहार में अलग अलग मान्यताएं हैं। मांग में सिंदूर की लंबाई पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। महिलाएं छठ पूजा के दौरान पीला सिंदूर जरूर लगाएं। छठ के पर्व में नाक से शुरू कर हुए सिंदूर लगाएं और मांग भरें। सिंदूर गाढ़ा होना चाहिए। सिंदूर लगाने के लिए माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकती है। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। सुहागिन के 16 श्रृंगार में से एक सबसे अहम सिंदूर है जिसका पूजा में होना अनिवार्य है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। हिंदू धर्म में पूजा में नारियल का बहुत अधिक महत्व है। नारियल को बहुत ही पवित्र फल माना जाता है।